न्यूजीलैंड के खिलाफ में पुणे टेस्ट मैच में जो हार मिली भारतीय टीम को, यह कोई मामूली हार नहीं है और आने वाले 10 सालों में इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा, 110% देखने को मिलेगा। क्योंकि वर्ल्ड कप हम जब जीते थे, T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद से एक अलग माहौल था। मतलब रोहित शर्मा, विराट कोहली कुछ भी करें, सब कुछ अच्छा लगता था। आई ओपनर जरूर हमें थोड़ा सा नजर आया श्रीलंका में ODI सीरीज में, लेकिन चूंकि वो सीरीज हम हारे, उसके बाद में 42 दिन का गैप था, तो हम सारी चीज़ों को भुला चुके थे कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, अभी तो वर्ल्ड कप जीत करके आए हैं। और हो सकता है कि शायद बैट्समैन और गेंदबाज उतने लय में नहीं थे, मूड में नहीं थे, तो श्रीलंका के खिलाफ में चलो ODI हार गया तो कोई बात नहीं है। हो सकता है कि भारतीय टीम जोरदार प्रदर्शन करेगी जैसे ही 42 दिन के बाद आएगी। वो हुआ भी बांग्लादेश के खिलाफ में। हालांकि वहां पर भी आप लोगों को याद होगा कि कुछ झटके लगे थे हमें। जो पहला टेस्ट मैच था और उसका पहला दिन था और पहले 2 सत्र में हमने 6 बल्लेबाज अपने गंवा दिए थे, 120-125 रन हमने बनाए थे और उसकी वजह से भारतीय टीम जो है वो पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन देन आपके रविचंद्रन अश्विन ने और साथ ही साथ आपके जाडेजा ने मिलकर के बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम ने हमें 2-0 से हरा दिया टेस्ट मैच में। पहले टेस्ट मैच में भी बुरी तरीके से हार हुई, दूसरे टेस्ट मैच में तो न्यूजीलैंड की टीम ने हमें मैच में टिकने का मौका ही नहीं दिया। 9 सेशन मैच हुआ, यानी कि 9 सत्र का मैच हुआ और इसमें से आपको भी पता है कि सिर्फ एक सत्र भारतीय टीम के नाम रहा, जो तीसरे दिन का पहला सत्र रहा, जहां पर भारतीय गेंदबाजों ने 5 विकेट लिए और जायसवाल ने मिलकर के शुभमन गिल के साथ में जो साझेदारी की, तो कुल मिलाकर के हमने 83 रन बनाए थे। वही सत्र सिर्फ भारतीय टीम के नाम रहा, बाकी 8 सत्र न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए। टीम इंडिया को पूरी तरीके से मैच से बाहर कर दिया। और जब आप इतना बेकार प्रदर्शन करोगे, इतनी घटिया प्रदर्शन करोगे, तो फिर कुछ नयापन तो लाना पड़ेगा। टीम के खिलाफ में एक्शन तो होगा और एक्शन हो चुका है। एक बड़ा फरमान जारी कर दिया गया है भारतीय टीम के खिलाड़ियों के लिए। यह क्या फरमान है, इसका क्या असर होगा और क्या इससे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे या खिलाड़ी और टूट जाएंगे, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स टॉक चैनल के साथ में लगातार बने रहें और इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में चीजों को मैं बता सकूं। गौतम गंभीर हैं बहुत स्ट्रिक्ट कोच। मुझे नहीं पता कि ये जो हार हुई है वो रोहित शर्मा की खराब कप्तानी की वजह से हुई है या गौतम गंभीर की वजह से हुई है, लेकिन इससे पहले भी वीडियो में मैंने एक चीज क्लियर की और मैं यहां पर गौतम गंभीर को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एक कोच जो कि क्रिकेट के कोच है इस समय, गौतम गंभीर फुटबॉल के नहीं है जहां पर कि आप मैनेजर को सब जिम्मेदारी देते हो। ये तो क्रिकेट के कोच हैं, ये बाहर बैठे रहते हैं। मेरा यह कहने का मतलब यह है कि भाई मैक्सिमम जिम्मेदारी तय है इस समय रोहित शर्मा के ऊपर में और रोहित शर्मा की बेकार कप्तानी की वजह से भारतीय टीम की हार हुई है। बाकी हमारे बल्लेबाज तो लचर हैं ही। गेंदबाजों ने जितना करना था कर दिया। गेंदबाज क्या करेंगे, आपके 7-7 विकेट लेकर के वॉशिंगटन सुंदर बैठे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने 259 रन बनाए, कौन सा 500 रन न्यूजीलैंड ने ठोक दिया। लेकिन आपके बल्लेबाजों ने क्या किया, उसके बदले में 150 रन बनाने में आपके पसीने छूट गए। तो आप हारे हो मैच खराब कप्तानी रोहित शर्मा की वजह से और खराब बैटिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन गौतम गंभीर ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है भारतीय टीम को बदलने के लिए। तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 1 तारीख से खेला जाएगा, 1 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में मुंबई में। और बड़ा एक्शन ये है भाई, जो खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, कि अब कोई ये नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो आ जाइए और नहीं आना चाहते हैं तो मत आइए। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन अब नहीं है, अब कंपलसरी है। भारतीय टीम के टॉप खिलाड़ी से लेकर के जिन्होंने अब तक टेस्ट मैच में डेब्यू नहीं किया है और स्क्वाड के साथ में हैं, सबको अब कंपलसरी ट्रेनिंग में आना पड़ेगा और सबको ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि मैच से पहले ट्रेनिंग करते ही नहीं है। ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, ठीक है। बैट्समैन जो हैं वो आपके मैदान पर 4 गेंदें खेलते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आकर के फिर पसीने बहाते नहीं है, मेहनत करते नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन है। मन किया तो आप आ जाइए, नहीं मन किया तो मत आइए, आ गए तो आप हल्का फुल्का सा नॉकिंग कीजिए, चले जाइए। लेकिन गौतम गंभीर ने कहा कि अब ये नहीं चलेगा। और जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, एक बहुत बड़े प्रिंट मीडिया ने यह खबर छापी है कि अब
तीसरे टेस्ट मैच से ठीक पहले भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों को कहा गया कि अभी आपका 2 दिन का गैप है, क्योंकि चौथा और पांचवा दिन, इस समय टेस्ट मैच का चौथा दिन चल रहा होता, कल पांचवा दिन होता, लेकिन ये तो समय निकल गया, 3 ही दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया। तो कहा गया कि आप 2 दिन प्रॉपर रेस्ट करना है, आप रेस्ट कर लीजिए, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को अब कंपल्सरी ट्रेनिंग सेशन में तमाम प्लेयर्स को हिस्सा लेना पड़ेगा, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, या वो आकाशदीप हो, या फिर मतलब कोई भी XYZ कोई भी खिलाड़ी हो, सबको ट्रेनिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, और यह बड़ी खबर क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को याद होगा कि भारतीय टीम के हेड कोच हुआ करते थे लेजेंड लेग स्पिनर अनिल कुंबले। 2017 में अनिल कुंबले ने भी लगभग इसी तरीके का एक फरमान जारी किया था कि कोई ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, कंपलसरी होगा, हर खिलाड़ी को आकर के मेहनत करनी पड़ेगी, हर खिलाड़ी को आकर के पसीने बहाने पड़ेंगे। आप लोगों ने यह खबर सुनी भी होगी। और उसी के बाद कहा गया कि भाई कुछ खिलाड़ियों के साथ में मतभेद शुरू हो गया कि नहीं, कैसे कंपलसरी हो सकता है, ऑप्शनल होना चाहिए। और अंत में जाकर के ताकत का इस्तेमाल करते हुए लेजेंडरी अनिल कुंबले को हेड कोच से हटा दिया गया, है कि नहीं? आप लोगों ने यह खबर सुनी होगी। बस उनका यह कहना था कि कोई ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं होगा, कंपलसरी होगा, हर प्लेयर को आना पड़ेगा ट्रेनिंग में। लेकिन वहां पर लोगों को यह चीजें हजम नहीं हुई। अब क्या गौतम गंभीर को भी हटाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा? नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यही चीज तो अनिल कुंबले ने भी शुरू किया था कि मैं ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन नहीं रखूंगा, कंपलसरी होगा, सबको आना पड़ेगा, सब मेहनत करेंगे, सबको अपने स्किल पर काम करने की जरूरत है। तो उस समय तो ये चीजें पची नहीं कुछ खिलाड़ियों को, और अब गौतम गंभीर ने वही चीज की है 6 सालों के बाद, 7 सालों के बाद। तो अब क्या करेंगे खिलाड़ी? कहां बचेंगे? या गौतम गंभीर की बात सुनेंगे? अब तो निर्णय ले चुके हैं गौतम गंभीर, अब तो आओ पसीना बहाओ ट्रेनिंग सेशन में। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये बहुत बड़े प्लेयर हैं तो मन करेगा तो आएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं आएंगे। अब तो वो रखा ही नहीं ऑप्शन का, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन का कोई आपके पास में विकल्प। अब तो आना ही पड़ेगा आपको, चाहे कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। लेकिन इसके पीछे मोटो ये होना चाहिए कि भारतीय टीम के प्लेयर्स का स्किल डेवलप हो। सिर्फ मेहनत कर लेने से आप कामयाब हो जाओगे, ये कोई गारंटेड नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क के बारे में सोचो। मेहनत आपको करनी होती है, लेकिन मेहनत ही आपको गारंटी नहीं है कि सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है वो भी बहुत मैटर रखता है, हर फील्ड में आप देख लीजिएगा। और बाकी चीजें आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। अच्छे दिल से मेहनत करो। टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों को मैं कहना चाहता हूं, कोई सुपरस्टार का अब यहां पर कल्चर मत रखो कि ये सुपरस्टार हैं और ये बेकार हैं, ऐसा नहीं रहना चाहिए। भाई हर प्लेयर एक जैसा है, हर प्लेयर को आकर के नेट पर पसीने बहाने की जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट तो आ नहीं रहे ना यार। रिजल्ट तो ये आया कि न्यूजीलैंड से हमें अब स्पिन खेलना सीखना होगा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हमसे बेहतर स्पिन खेल करके चले गए हमारे घर में। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि समझ में नहीं आता कि ये मैच हम पुणे में खेल रहे थे, बेंगलुरु में खेल रहे थे, या वेलिंगटन में, या ऑकलैंड में, क्योंकि न्यूजीलैंड डोमिनेट कर रही है। तो बड़ा एक्शन है। अब हर खिलाड़ी को आकर के पसीने बहाने होंगे, और अब कोई भी ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन भारतीय टीम में नहीं होगा। और यह नियम सिर्फ 3rd टेस्ट मैच के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि यह नियम अब कंटिन्यूअसली रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप भारतीय टीम में खेलना चाहते हो तो कोच के हिसाब से जब भी ट्रेनिंग हो आपको हिस्सा लेना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।